नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बिहार में एसआईआर और कर्नाटक में वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े को लेकर मचे घमासान के बीच दो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं महाराष्ट्र में घट रही हैं और दोनों के केंद्र में है शरद पवार और राहुल गांधी। पवार ने नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उनसे दिल्ली में दो लोगों ने मुलाकात की थी। उन्होंने 288 में से 160 सीटों पर जीत की गारंटी दी थी। उन्होंने उन दोनों लोगों को गठबंधन के नेता राहुल गांधी से मिलवाया था और उन दोनों ने राहुल गांधी से जो कहा था उसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि राहुल गांधी का मानना था कि हमें ऐसे मामलों में नहीं पड़ना चाहिए और सीधे जनता के पास जाना चाहिए। तो क्या उन लोगों ने राहुल गांधी से वोटर लिस्ट और ईवीएम को लेकर कोई बात की थी? देखिए, शरद पवार ने यह बात ऐसे समय में की है जब राहुल वोट चोरी के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग पर बहुत कस के हमलावर हैं। तो क्या इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन की ओर से संगठित हमले पर सहमति बन चुकी है या बनने वाली है? लेकिन इससे बड़ी खबर यह है कि शरद पवार चाहते हैं राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का हिस्सा बन जाए। आपको बता दें कि फिलहाल इसमें कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और शिवसेना यूबीटी साझेदार हैं। तो क्या एमवीए में शामिल होगी राज ठाकरे की मनसे? देखिए, महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बाद अब सभी की नजरें स्थानीय निकाय चुनावों पर टिकी हुई है। इनमें मुंबई महानगर पालिका के चुनावों को बेहद अहम माना जा रहा है। कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान के बाद अब शरद पवार गुट के एक बड़े नेता ने संकेत दिए हैं कि एमएनएस को एमवीए से जोड़ा जा सकता है। आपको पता ही है कि महाराष्ट्र की राजनीति में 2 दशक के बाद ठाकरे बंधु 5 जुलाई को वर्ली में एक साथ मंच पर आए थे। इसके बाद राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के जन्मदिन के मौके पर मातोश्री पहुंचे थे। हालांकि अभी तक दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है। इसके बाद शरद पवार गुट के नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दोनों को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दोनों ठाकरे के बीच गठबंधन जल्दी हो जाएगा। उन्होंने अपने बयान में कहा कि महाविकास अघाड़ी मिलकर मुंबई चुनाव में उतरेगा। ऐसे में अटकलें शुरू हो गई कि क्या राज ठाकरे की अगुवाई वाली एमएनएस एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा बनेगा। देशमुख के बयान ने बिहार चुनाव गहमागहमी के बीच महाराष्ट्र की राजनीति को गरमा दिया है। आपको याद दिला दें कि कुछ दिन पहले ही राज ठाकरे ने रायगढ़ में एक ऐसे मंच को साझा किया था जिस पर एनसीपी एसपी के नेता थे, शिवसेना यूबीटी के नेता थे और कुछ दूसरे दलों के नेता भी मौजूद थे। देखिए, अनिल देशमुख का बयान ऐसे समय पर आया है जब शरद पवार खुलकर राजनीति में राहुल गांधी की केंद्रीय भूमिका को स्वीकार कर चुके हैं। उन्हीं की कोशिशों की वजह से उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की एमएनएस के बीच नजदीकियां बढ़ने के बावजूद कांग्रेस ने कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी। उद्धव इसकी वजह से कांग्रेस के करीब आए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जिस दिन राहुल ने दिल्ली में कर्नाटक इलेक्टोरल रोल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसी रात अपने घर पर इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए डिनर रखा था। उस डिनर में शामिल होने के लिए उद्धव ठाकरे खास तौर पर मुंबई से दिल्ली आए थे। उस डिनर में शरद पवार भी अपनी बेटी सुप्रिया सुले के साथ मौजूद थे। संजय राउत ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि उद्धव दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में मौजूद रहेंगे। ऐसे में चर्चा इस बात की है कि क्या उद्धव ठाकरे इंडिया अलायंस में रहते हुए अपने भाई राज ठाकरे के साथ गठबंधन करेंगे और कोई नया फॉर्मूला निकालेंगे उन्हें जोड़ने के लिए, क्योंकि अनिल देशमुख ने दावा किया है बीएमसी चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स की जीत होगी। नागपुर में अनिल देशमुख ने कहा कि पूरे महाराष्ट्र का ध्यान मुंबई महानगर पालिका पर है और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने जो मुद्दा उठाया है उससे दोनों भाई मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी पर कब्जा जमा सकते हैं। अनिल देशमुख ने कहा कि महाविकास अघाड़ी को लेकर हमारी और कांग्रेस की क्या भूमिका है, इस पर भविष्य में चर्चा होगी। कहा जा रहा है कि शरद पवार भी चाहते हैं कि राज ठाकरे के एमएनएस को महाविकास अघाड़ी का हिस्सा बनाया जाए और अगर राज ठाकरे गैर मराठियों के मुद्दे पर आक्रामकता छोड़ने को तैयार हों तो कांग्रेस के एक बड़े नेता से उनकी मुलाकात कराई जा सकती है। आपको याद दिला दें कि राज ठाकरे की अगुवाई वाली एमएनएस ने लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बीजेपी को बिना शर्त समर्थन दिया था। हालांकि लोकसभा चुनाव में पार्टी खुद मैदान में नहीं उतरी थी,
लेकिन विधानसभा चुनाव में उसकी राहें अलग हो गई थी। माहिम से बेटे की हार और एक भी सीट नहीं जीत पाने के कसक ने राज ठाकरे को भाई उद्धव ठाकरे के नजदीक ले जाने में बड़ी भूमिका निभाई है। मराठी और महाराष्ट्र के हित के नाम पर दोनों भाइयों ने मंच भी साझा किया। इसके पीछे भी शरद पवार की भूमिका सबसे बड़ी थी। अनिल देशमुख ने अब नया दावा किया है कि मुंबई महानगर पालिका पर 100% महाविकास अघाड़ी सत्ता में रहेगी। हम सभी नेता एक साथ बैठकर मुंबई महानगर पालिका चुनावों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि महाविकास अघाड़ी मुंबई महानगर पालिका चुनाव साथ मिलकर लड़ेगी। अब देखिए कि ठाकरे बंधुओं के साथ आने के बाद बिना कांग्रेस के महाविकास अघाड़ी का स्वरूप तब तक नहीं बनता जब तक कांग्रेस इसके लिए तैयार न हो। कांग्रेस ने इसे लेकर बहुत उत्साह अभी तक नहीं दिखाया है। आपने गौर किया हो तो वर्ली की रैली के बाद राज ठाकरे ने भी आक्रामक रुख छोड़ा है और उन्होंने यहां तक कहा कि उत्तर भारतीयों से या हिंदी से उन्हें या उनकी पार्टी को कोई समस्या नहीं। यही बात उद्धव ठाकरे ने कही, यही बात आदित्य ठाकरे ने भी कही, संजय राउत ने भी कही। देशमुख ने कहा कि दोनों भाई साथ आ गए हैं, इसीलिए सत्ताधारी दल में बेचैनी है। उन्होंने विश्वास जताया कि दोनों भाइयों के साथ आने का असर मुंबई महानगर पालिका चुनाव के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र पर भी पड़ेगा। देशमुख का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने ठाकरे बंधुओं के गठबंधन पर कहा है, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ हैं। अगर ये तीनों घटक दल राज्य में किसी के साथ उपगठबंधन बनाना चाहते हैं तो यह उनका अधिकार है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मिलकर क्या तय करते हैं। पहला सवाल तो यही है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अपनी अपनी पार्टी का विलय करना चाहेंगे या फिर गठबंधन। लेकिन इससे ज्यादा महाविकास अघाड़ी का विस्तार इस बात पर निर्भर करेगा कि राहुल गांधी राज ठाकरे को लेकर क्या सोचते हैं और कौन सा रास्ता चुनते हैं। जो भी हो, लेकिन बीजेपी में इसे लेकर बहुत ज्यादा बेचैनी है। बिहार की सरगर्मी के बीच महाराष्ट्र से आ रही इस खबर ने उसकी सांस अटका दी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।